पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक अलग पहचान बनाने वाली जीएनए यूनिवर्सिटी ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। जहाँ तक बात की जाए यहाँ पर छात्र वर्ग को शिक्षा देने की, तो यहाँ पर वो सारी बेहतरीन सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में छात्र जाकर ढूंढते हैं। जहाँ जीएनए यूनिवर्सिटी ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की नई इबारत लिखी है, वहीं ऑटोमेशन के क्षेत्र में जीएनए स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड ऑटोमेशन ने अपनी एक बेहद अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ हैं जीएनए यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड ऑटोमेशन के डीन डॉक्टर CR त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी वो शख्सियत हैं जिनका नाम बेहद अदब के साथ देश विदेश में यूनिवर्सिटीज़ में लिया जाता है और इनकी एक विशेष पहचान ऑटोमेशन की दुनिया में है। वेलकम डॉक्टर CR त्रिपाठी थैंक यू टू सर। पंजाब केसरी एंड जगबानी। आपको जो अभी मॉड्यूल बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कितना अच्छा भविष्य लगता है जो छात्र यहाँ जीएनए यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं? देखो सर, बिफोर एआई के बारे में बात करने से पहले एआई एंड रोबोटिक्स हम पहले बात करें जो कि एआई रोबोटिक्स का बेस क्या है। ये जो जीएनए यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले हमने जीएनए आईएमटी ओपन किए थे 2004 में जीटी रोड कवड़ा, जहाँ की पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में हमारे जीएनए आईएमटी रन करते थे। वहाँ पे टेक्नोलॉजी हमने ऑलमोस्ट इसका जो बेस है एआई एंड रोबोटिक्स का बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। वहाँ पे मोर देन 7,000 to 8,000 स्टूडेंट ये वाला टेक्नोलॉजी में क्रॉस करके नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो डिफरेंट कंट्री में काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात किया जाए, टेक्नोलॉजी में जो कैड, ग्याम, सीई, एफडीएम एंड आईओटी जो टेक्नोलॉजी है एआई एंड रोबोटिक्स के साथ, ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट ए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में यही टेक्नोलॉजी जो कि नेक्स्ट 25 ईयर्स तक, मैंने यू कैन से द 5 to 10 डिकेड तक जो कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी का साथ जीएनए यूनिवर्सिटी जो कि एक बैक सपोर्ट है जीएनए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, 1946 का एस्टेब्लिशमेंट जो इंडस्ट्री 77 ईयर्स इसका लीगेसी है। तो 77 ईयर्स लीगेसी के साथ जितने भी टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड होते हैं दुनिया में, ये सारे अपग्रेडेशन हमारा CEO सरदार गुरदीप सिंह हमेशा चाहते जो कि टेक्नोलॉजी हमारे एजुकेशन माध्यम से बच्चे के पास पहुंचा जाए। तो जो कि सोसाइटी के अंदर में जितने भी स्टूडेंट है विदाउट टू जॉब में जो प्रॉब्लम आता है, उनको स्किल डेवलप करके अलॉन्ग विद दैट आवर डिग्री प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दिया जाता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि आज मॉडर्न इंडस्ट्री, एवरी लोकल इंडस्ट्री, नॉट ओनली द टॉप एमएनसी बट ऑल्सो जो लोकल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रॉब्लम फेस करते वो प्रॉब्लम को हमने फुलफिल करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। डॉक्टर त्रिपाठी, सरल भाषा में अगर हम ऑडियंस की एक टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो टेक्निकल जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो समझ सकते हैं, सरल भाषा में एक मैनुअल है और एक ऑटोमेशन है। तो आपके यहाँ पर जो मुझे अभी तक जो पता चल पाया है, जो हम लोगों ने भी यहाँ पे आके पूछ पड़ताल की है, तो ये कहा जा रहा है कि ये अपने तरह का एक ऐसा डिफरेंट एक्सक्लूसिव सेंटर है जहाँ पर 85% जो है वो ऑटोमेशन के साथ बच्चों को, छात्र वर्ग को सिखलाई दी जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान है, थ्योरी तो है ही है। थोड़ा सा उसके बारे में हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। ये सर इट्स 100% करेक्ट फ्रॉम योर साइड। क्यों ना, देखो हर इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी दे आर रनिंग दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, बट वी आर रनिंग हियर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर हर इंडस्ट्री दे आर फेसिंग प्रॉब्लम फॉर मैन पावर। क्यों है? क्यों? जो ऑटोमेशन सिस्टम इंडस्ट्री के अंदर में चल रहा है एज पर इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 5.0, जो रोबोटिक सिस्टम आ गया, PLC स्काडा आ गया, तो कैड सिस्टम आ गया, एंड स्टडी सिस्टम दैट इज RPD 3D प्रिंटिंग सिस्टम आ चुका है, रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस आ चुका है। वो चीज़ के ऊपर करंट नॉलेज नहीं है। बच्चे जो मैनुअल मैकेनिकल सिस्टम पढ़ाई करेंगे और रोबोटिक सिस्टम अगर पढ़ाई करेंगे, ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर अगर नॉलेज नहीं लेंगे, तो इंडस्ट्री के अंदर में क्या जॉब का प्रॉब्लम आएगा।
तो एज पर करंट एंड ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी, जो करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर में, अकॉर्डिंग टू दैट हमने यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश किया हुआ। तो 85% जो मैकेनिकल सिस्टम का एंड रोबोटिक सिस्टम का हमने कंप्यूटराइज करके रखा हुआ है। हर चीज़ क्यों ना कंप्यूटर का थ्रू से काम हो रहा है, बट कंप्यूटर का थ्रू से जो मशीन चलता है, कंप्यूटर थ्रू से जो प्रोग्राम चलता है, कंप्यूटर थ्रू से जो हमने चेकिंग करते, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते, क्वालिटी चेकिंग करते, ये सारा प्रोसेस हमारा स्टूडेंट के पास पहुंचना जरूरी है। एक स्टूडेंट स्कूल लेवल में पढ़ाई करता है, बट स्कूल लेवल में उसको उतना पता नहीं है जितना इंडस्ट्री के अंदर में फ्लो चल रहा है। ऑटोमेशन के अंदर आज बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है जिसकी शायद कल्पना हम आज से कुछ वर्ष पहले कर भी नहीं सकते थे। ऐसी ऐसी चेंजेस आई हैं जिसके बारे में आज जब आप किसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। लेकिन मैं आपको ये बताते हुए बेहद गर्व महसूस कर रहा हूँ कि फगवाड़ा सब डिवीज़न में जीएनए यूनिवर्सिटी की स्थापना होने के बाद 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी, जिसका उल्लेख आज यूएसए, कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेहद अदब के साथ किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी आज जीएनए यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मौजूद है। और ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, छात्र वर्ग यहाँ पे आकर वो सब शिक्षा ले रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो बहुत से कंपोनेंट्स को डेवलप कर रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी को बच्चों तक पहुँचाने में जो शख्स पूरी दिल के साथ मेहनत कर रहा है वे हैं डॉक्टर CR त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी, अगेन वेरी वार्म वेलकम टू यू, टू पंजाब केसरी जगबानी की तरफ से मैं आप सारी ऑडियंस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज जिस प्रिंटर के आप हमें दिखा रहे हैं इसके बारे में बताएं और क्या ये टेक्नोलॉजी है जिसका आप कई वर्षों से यूज़ कर रहे हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बेहतरीन बना रहे हैं जीएनए की। एक्चुअली सर, जो 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी है ना, इट इज़ कमिंग अंडर दैट AM, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दुनिया का एक वास्ट टेक्नोलॉजी है। इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो एवरी कंट्री, ऐसे 173 कंट्रीज दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आज नासा भी यूज़ कर रहे हैं, DRDO भी यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी यूज़ कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भी यूज़ कर रहे हैं, होम अप्लायंस इंडस्ट्री भी यूज़ कर रहे हैं, टॉय इंडस्ट्री भी यूज़ कर रहे हैं, इवन दैट मेडिकल साइंस इसके ऊपर इतना डीपली वो रिसर्च कर रहे हैं, जो कि डेंटिस्ट एज वेल एज दैट जितना भी बोन स्पेशलिस्ट बायो कंपैटिबल मटेरियल बनाने के लिए, नेचुरल फाइबर मटेरियल बनाने के लिए इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है, हमने प्रिंटर के बारे में तो सुना है जो कंप्यूटर में लगता है और उसके साथ जो टाइपराइटर की जगह प्रिंटर ले गया कंप्यूटर के साथ जोड़कर, लेकिन ये 3D प्रिंटर जो ऑडियंस आम है उसको शायद 3D, क्योंकि मैं भी उतना ही अनजान हूँ जितने और लोग हैं, तो ये 3D प्रिंटर है क्या और इसके क्या सरल भाषा में इसकी क्या यूज़फुलनेस है, क्या इसकी गुणवत्ता है जो इसको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतरीन बना जाती है। ये सर, ये 3D जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है इसको बोलते हैं FDM टेक्नोलॉजी, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी। पाउडर टेक्नोलॉजी भी है, लिक्विड बेस्ड टेक्नोलॉजी भी है, लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी भी है, बट जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, हमारा जो CAD लैब है, कंप्यूटर डिजाइन लैब है, उसके डिफरेंट कंट्री के साथ एसोसिएट है। वो CAD लैब में क्या करना, कोई भी अपने इमेजिनेशन किया हुआ अपना दिमाग में, उसको जस्ट यू कन्वर्ट इनटू स्केचिंग, आफ्टरवर्ड्स यू कन्वर्ट इनटू 3D मॉडलिंग, दैट है CAD सिस्टम। तो बनता क्या है इसके अंदर से? क्या जब 3D मॉडलिंग अपने CAD में बना लिए, वो वर्चुअल डिजाइन रेडी हो गया आपका। कोई डिजाइन दिखाएंगे आप हमें? क्या मैं भी आपको दिखाऊंगा। कुछ यहाँ पर है आपके पास जो लैब के अंदर में दिखाना है? मैं इसका कंपोनेंट को दिखाता हूँ। जो कंपोनेंट आपके पास देखो, ये सारे कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट के लिए हमने क्या करना है कि CAD में डेवलप कर लिए मॉडल। इसी मॉडल को डेवलप करने के बाद ये मॉडल को STL फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड द स्टीरियोलिथोग्राफी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर में। वो प्रोग्राम को क्या करते हैं, इसके अंदर में हम ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपको देखोगे हीरो होंडा कवर पार्ट भी है, इधर ही रखा हुआ था हीरो होंडा कवर पार्ट आपको दिखा हुआ, जो कि ये एक कवर पार्ट में, जैसे हीरो होंडा का कवर पार्ट हमने डेवलप किए हुए, ये कवर पार्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है। इसमें जो STL फॉर्मेट है, फाइल यहाँ पे आ गया। इसी फाइल को क्या करना हमने, इसका एक प्रोसेस हमने स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रोग्राम रेडी करेंगे। ये प्रोग्राम रेडी होने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे जो टेबल के अंदर में रखा गया है, जहाँ पे रखा गया वो टेबल इसके अंदर में लगा हुआ है, इसके अंदर में लगा हुआ है। आप देखोगे ये टेबल उसके अंदर में लगा हुआ है। ये सेम मॉडल उसका वहाँ से हमने प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करके इसी प्रिंटर का, इसी मशीन के अंदर में हमने भेजेंगे।
इसमें दो मटेरियल लगा होता है, एक सपोर्ट मटेरियल, एक मॉडल मटेरियल। दो कार्ट्रिज यहाँ पे एस्टैब्लिश है। एक कार्ट्रिज भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये कार्ट्रिज का मटेरियल है, ये सारे यूएसए से इंपोर्ट किया जाता है। ये ABS प्लस मटेरियल है, ABS प्लस मटेरियल है। ये मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है 40% ज़्यादा स्ट्रेंथ कंपेयर टू जनरल प्लास्टिक, इसको ABS प्लस। इसमें काफ़ी सारा पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं, पीक, पैक, PLA, ABS और ASA, लाइक दिस काफ़ी सारा पॉलीमर मटेरियल्स आर अवेलेबल। वो सारा पॉलीमर मटेरियल में क्या करते हैं, कंपोनेंट को डेवलप किया जाता है। एक कंपोनेंट का एज पर योर स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, जितना स्ट्रेंथ चाहिए उसका पहला हमने स्पेसिमेन में टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद जो स्ट्रेंथ इसका मिलता है एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट का सबसे, वो कंपोनेंट को डेवलप कर दिया जाता है। क्या डॉक्टर त्रिपाठी, जैसे हम पुराने टाइम में सुनते थे कास्टिंग हुआ करती थी, जिसे हम ढलाई कह देते हैं, तो पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे जिनमें फगवाड़ा भी हमारा एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला है, देन बटाला में, गुराया में हम लोग कास्टिंग के बारे में, जिसे हम सरल भाषा में ढलाई कहते हैं। हाँ जी। तो क्या उसके जो मॉड्यूल्स बनते थे, पैटर्न बनते थे, वो पहले एल्यूमिनियम में बनते थे, तो क्या ये प्रिंटर उसमें भी डिजाइनिंग कर जाता है? यस सर, जितने भी आपने देखे होंगे कास्टिंग कंपोनेंट्स जो बनता है, साइड कास्टिंग कंपोनेंट, उसके लिए पैटर्न बनाते थे, वुड पैटर्न, लकड़ में पैटर्न बनाते थे। वो पैटर्न मेकर काफ़ी मोनोपोली भी करते थे, क्या ना, पैटर्न मेकर को इतना एक्यूरेसी भी डेवलप कर नहीं सकते। उसके बाद क्या किया गया, CNC मशीन में, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में उसको पैटर्न को कटिंग किया जाता था। कटिंग करने के बाद उसको सैंड कास्टिंग में यूज़ करते थे। जब सैंड कास्टिंग में अब यूज़ करते, अगर इसे ड्राई वेदर आ गया कि मॉइस्ट वेदर आ गया, क्या होता है, उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो ऑटोमेटिक जितना एक्यूरेसी आपको अचीव करने के लिए चाहते हो, एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसी बिहाफ में क्या करते थे, मेटल प्रिंटर में मेटल कंपोनेंट में जाते थे, एल्यूमिनियम का पैटर्न बनाते थे। बट एल्यूमिनियम का पैटर्न बनाने के लिए CNC मशीन में अगेन प्रोग्रामिंग बनाना पड़ेगा। तो CAD सिस्टम, तो वो सारे काम को एक सिंगल विंडो में ये 3D प्रिंटर कर जाता है। यस सर, वो प्रोसेस को आपने क्या करो, सारा प्रोसेस को, इधर ऑपरेटर भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, कटर भी चाहिए। बट ये प्रोसेस में जब आ गए, आपने क्या CAD मॉडल डेवलप किए कंप्यूटर में, उसके बाद आप 3D प्रिंटर में निकाल दिए। ये सेम पैटर्न को डायरेक्टली अपने सैंड कास्टिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। इसमें आपने इसका स्ट्रेंथ भी देख लिया, ये कोई वेदर कंडीशन के ऊपर उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों ना, ABS प्लस मटेरियल है। इसी वजह से क्या होगा, इसका डायमेंशन एक्यूरेसी एज पर CAD सिस्टम में जितना एक्यूरेसी में आपने बनाए थे, उतना एक्यूरेसी में आपको कास्टिंग मिल जाएगा। इसके बाद आपको उसको गाल्वानाइजिंग प्रोसेस करो, फिनिशिंग करो, जो भी करना वो प्रोसेस करो। इसलिए क्या होता है, वेरी क्विक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में ये वाला प्रिंटर यूज होता है। तो ये एक अलग दुनिया की एक अलग लैंग्वेज है जो समझ सकते हैं, ये ऑटोमेशन है और ये टेक्निक है जिसे GNA यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने इस तरह से एक ही छत के नीचे लाकर डिज़ाइन करके रख दिया है कि हर चीज़ बेहद सरलता के साथ यहाँ बनाई जा सकती है। और ये फगवाड़ा का सौभाग्य है कि आज उत्तर भारत में ये अपने तरह का एक ऐसा 3D प्रिंटर यहाँ पे पूरी तरह से स्थापित है, जिसका लाभ छात्र वर्ग, खास करके जो इंजीनियरिंग के छात्र वर्ग हैं, वो यहाँ आकर बेहद सरलता के साथ ले सकते हैं। फगवाड़ा से पंजाब के श्री जगबानी के लिए विक्रम जलोटा। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।